सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 6 देख रहे हैं, काम, आराम और जीवन। काम, आराम और जीवन 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोगों के पास क्या काम था या क्या काम करते थे, जीवन कैसा था उनका और आराम कैसे फरमाते थे, इनके बारे में हम देखेंगे आज। जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, काम, आराम और जीवन, इसमें समकालीन विश्व में शहर, समकालीन मतलब होता है सम मतलब एक, काल मतलब जो समय है, तो एक जैसा जब समय था, यानी कि मान लीजिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कहाँ क्या चल रहा था, दूसरी जगह क्या चल रहा था, सेम समय में विश्व के अलग अलग शहरों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक चित्रण मैं आपके सामने पेश करता हूं कि देव गानेर मर्त्य आगमन, दुर्गाचरण राय साहब, रे साहब 1880 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा, धरती पर देवता उतरे। इसमें ब्रह्मा जी और बाकी देवता कोलकाता आए और उन्होंने एक रेलगाड़ी ली, एक रेलगाड़ी में वो बैठते हैं। उस समय, जिस समय की ये बात चल रही है 1880 में, जो ब्रिटिशर्स थे उनके हिसाब से कलकत्ता राजधानी थी, यानी कि कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी उस समय। ये सब सैर करते हैं और देवता, जिसमें वर्षा देव है, वरुण, ये सैर करते हैं और बहुत चकित रह जाते हैं क्योंकि ये शहर बड़ा विशाल उनको दिखता, बड़ा दिखता है और काफी एडवांस या मॉडर्नाइज या आधुनिक दिखता है। वो ये देखते हैं कि गंगा जो नदी है, हमारे लिए बड़ी पवित्र नदी है ये, इसमें बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं। उनके हिसाब से बड़े जहाज थे, यानी कि बहुत बड़ा जहाज तो नहीं चल सकता, वो गहराई के हिसाब से चलता है, और बहुत सारे कारखाने जिनसे धुआं निकल रहा था, चिमनियों से उनके धुआं निकल रहा था, पुल बड़े बड़े थे, बड़े बड़े स्मारक बनाए गए थे और दुकानें, बहुत सारी चीजों की, अलग अलग चीजों की दुकानें वहां पर थी। ये सब चीज देखकर उन्होंने कहा कि हम स्वर्ग जाएंगे और बड़ा बेहतरीन शहर है, जगमगा रहा है, हम जाके ऐसा ही एक संग्रहालय अपने यहां बनाएंगे। तो 19वीं सदी की जो हम बात कर रहे हैं, कलकत्ता और बाकी शहरों के बारे में बात करेंगे। ये जो रे साहब ने, दुर्गाचरण साहब ने इसको प्रस्तुत किया है, उसकी बात ये थी कि नए नए मौके थे यहाँ पर। ये शहर जिसकी हम बात कर रहे हैं, और भी शहर देखेंगे, उसमें नए नए अपॉर्चुनिटीज थी। वहां पर चाहे किसी को ट्रेड करना हो, इकोनॉमी है, पढ़ना है, जॉब करना है, यहां पर वो अवसर व्यवस्थित थे, अवेलेबल थे। लेकिन देवता जो आए थे रे साहब के हिसाब से, वो किसी सब चीजों से तो खुश थे, लेकिन कई चीजें उनकी परेशानी क्या भाई सबब बनी। उन्होंने देखा कि बहुत सारे चोर हैं, बदमाश, ठग लोग हैं, गरीबी बहुत जबरदस्त है, भयानक गरीबी है, और लोग ऐसे ऐसे घरों में रह रहे हैं जो जहां पर मुर्गियां रहती हैं, मुर्गी के दड़बे, ऐसे छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। अब ब्रह्मा साहब खुद ही ठगे जाते हैं, जूता खरीदने जाते तो हैं, लेकिन देखते ये हैं कि वो दुकानदार जो है, ये सब एक दूसरे को, नहीं वो साहब वो ज्यादा में बेच रहा है, मैं कम में बेच रहा हूं, ऐसे धोखेबाजी हो रही वहां पर। उन्होंने ये भी देखा कि औरत मर्द में फर्क है, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से बड़ा फर्क उनको देखने में मिला। तो जो चीजें बड़े कुदरती होती है या बड़ी आसानी से सामान्य आपको दिखती है कि हाँ जी ये होता है, वो सब चीजें टूटती हुई ने दिखाई दी। जो चीजें नॉर्मल होती, कुदरत ने बनाई है, वो सब चीजें यहां पर उन्हें ठीक नहीं लग रही थी। बहुत सारे लोग, अगर हम दुर्गाचरण राय साहब की राय के हिसाब से चले तो 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का जो भारत है, उसको देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं, भ्रम में पड़ते हैं। उसका कारण यह है कि एक शहर आपको अलग अलग चीजें दिखाता है। जैसे भगवान हमारे नीचे आए और उन्होंने देखा कि एक तरफ तो लोग बड़े अमीर हैं
और एक तरफ इतनी ज्यादा गरीबी है कि आप कह सकते हैं कि ये समुंदर है, महासागर है गरीबी का। एक जगह तो लाइटें जल रही हैं, चमक दमक है, दूसरी जगह बस धूल है, गंदगी है। एक जगह आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, दूसरी ओर लोग परेशान हैं, निराश हैं। तो क्या ये शहर ऐसे ही थे? ये जो प्रक्रिया होती है शहरीकरण की, शहरीकरण मतलब होता है अर्बनाइजेशन, ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हम इसको 200 साल के हिसाब से समझ सकते हैं कि इसका इतिहास उतना ज्यादा पुराना ही नहीं है। जब उद्योग आए, उद्योग से पूंजी आई, यानी कि ट्रांजैक्शंस हुए, जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट जब बेचे जाते हैं तो पैसा आता है। इसके अलावा औपनिवेशिक शासन जब बने, यानी कि जो यूरोपीय देश है उनके अलग अलग देशों ने, पोर्चुगल हो गया, आपके इंग्लैंड हो गया, इन्होंने अलग अलग जगह अपने उपनिवेश बनाए। और फिर डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, लोगों का राज हो, ये जब आदर्श बढ़े, तो ये तीन मैं आपको अलग अलग ये इतिहास की प्रक्रिया बता रहा हूं और चीजें बता रहा हूं, कारक बता रहा हूं कि एक तो उद्योग बने, एक कॉलोनीज बनी, और तीसरा कि लोगों में या देशों में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई। तो इसने सब चीजें चेंज की। इसने जो शहर है आधुनिक, जो आज हम देख पा रहे हैं, उसकी जो शक्ल सूरत थी पहले, वो कैसे आज तक बनी है, ये हम देखेंगे। तो हम अलग अलग शहरों के बारे में इसमें जानेंगे। शहर की क्या विशेषताएं होती है। अब अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप शहर को बताएं, डिफाइन करें, या उसको गांव से अलग करें, तो आप क्या बताएंगे? इसमें फर्क क्या है? उर, निपुर और मोहनजोदाड़ो ये सारे जगह ऐसी है जहां पर सभ्यताएं विकसित हुई। ये सभ्यताएं इस तरीके से विकसित हुई जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये पुराने पहले के शहर थे, पहले के कस्बे थे। और ये जितने भी आप देखेंगे कि जो भी सभ्यताएं आई हैं, चाहे मोहनजोदड़ो की हो, चाहे आप किसी और जगह का नाम ले लें, नाइल नदी की सभ्यता हो, चाहे सिंध घाटी की सभ्यता हो, ये सब जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के आसपास बनी है, वो नदियों के आसपास बनी है। और यहाँ पर ये जो शहर थे, चाहे मोहनजोदड़ो का जो नाम ले रहे हैं, ये जो शहर है, ये सारे के सारे यहाँ पर बस्तियां बड़ी थी, लोग कम थे। यानी कि इंसानी बस्तियां या आबादियों से बड़े थे, लोग कम थे, जगह ज्यादा थी। और जो सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट हम कहते हैं, जिन्हें घर कहते हैं, या बाकी जहां भी लोग रहते हैं उसे हम अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। तो ये ऐसे शहर थे जो दूसरों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे, यानी खाने की चीजें पैदा करते थे, और बाकी लोग अपना काम करते थे। एक शहर का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वहां पर चाहे पॉलिटिक्स हो, यानी कि कोई राजा हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, राजनीतिक सत्ता जिसे कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का एक नेटवर्क हो, प्रशासकीय नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, जहां ट्रेड हो रहा, व्यापार हो रहा हो, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या उद्योग बने हो। हाँ, धर्म, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लोग अपने धर्म के संस्थान बनाते हैं, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, या कोई और इलाके और जगह जहां पर बौद्धिक गतिविधियां हो, या दिमागी तौर पे, आध्यात्म के तौर पे, या जो भी चीजें इसके अलावा होती हैं, वो शहर में देखने को आपको मिलता है। तो शहर कोई एक तरीके का नहीं होता। शहर ये भी हो सकते हैं कि शहर में बाजार पक्के हो, स्थायी बाजार हो सकते हैं, यानी कि कभी लगे, जिसे हम वीकली बाजार कहते हैं, कि जुम्मे के जुम्मे लगे या ट्यूसडे के ट्यूसडे लगे। इसके अलावा अगर छोटे कस्बे को देखें, वहां पर बाजार होंगे, थोड़ा बहुत कानून प्रशासन और धार्मिक गतिविधियां चल रही होंगी। इनका जो एरिया होता है शहर का, और जटिलता, देखिए आकार तो ठीक है, और इस आकार में जो जटिलता होती है, यानी कि ये कैसा फॉर्म हुआ है, किस तरीके से इसमें आर्टरीज, यानी कि स्ट्रीट है, बड़े बड़े रोड कौन से हैं, ये कैसे जटिल, घर कैसे है, चाहे एक कमरे के हो, चाहे वो मल्टी हाई राइज बिल्डिंग है, उनमें फर्क होता है। और जो राजनीति है, यानी कि जो पॉलिटिकल हिसाब से भी शहर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे किसी देश में जाके, जो कई ऐसे देश है जहां पर उनकी राजधानी इतनी मशहूर नहीं है, जहां जो दूसरा शहर मशहूर है,
जहां पर सरकार काम कर रही है वो ज्यादा मशहूर नहीं है, बड़े बाकी दूसरे शहर ज्यादा मशहूर। वो उस कारण से कि जो काम करने वाले होते, दस्तकार होते, जो ट्रेड करते हैं व्यापारी, और जो धर्म के अधिकारी लोग होते हैं, उनको यहाँ पर आश्रय मिलता है। ये उन्हें प्रश्रय देते हैं, मतलब जगह देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। महानगर हम उन शहरों को कहते हैं जहां पर एक घनी आबादी हो। घनी आबादी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि एक एरिया अगर आप ले लें, उस एरिया में जैसे मैं अगर आप कहूं कि एक पर्टिकुलर एरिया है, एक शहर यहाँ है, एक शहर यहाँ है, यहाँ पर इसी एरिया में दोनों के एरिया सेम है, यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं, यहाँ पर आपके 10 लोग रह रहे हैं, तो घनी आबादी कहाँ हो? पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ ज्यादा हो। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। जब हम महानगर की बात करते हैं, या एक ऐसा नगर जो महा बन जाता है, वहां पॉपुलेशन के हिसाब से हम तय करते हैं। मान लीजिए 10 लाख, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 लाख से ऊपर अगर एक शहर है तो हम उसे महानगर कहने लगेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये इसका नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन इस तरीके से हम कहते हैं कि हाँ ये महानगर हो। और आमतौर पर देखा गया है कि महानगर जो होते हैं वो राजधानी भी होते हैं उस अगर इलाके के देखें, या कोई अगर हमारा स्टेट है या प्रोविंस है, आबादी बहुत ज्यादा होती है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये शहरीकरण जो हुआ, शहरीकरण मतलब होता है कि कैसे एक जगह, मैं इसको गांव नहीं कहूंगा, मैं इसको एक जगह कहूंगा, जो जगह एक शहर में तब्दील होती है या इसका विकास होता है, वो अर्बनाइज होता है, लोग रहने लगते हैं वहां पर, उनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलने लगती है, तो उसे हम शहरीकरण कहते हैं। तो कैसे लंदन बना, कैसे मुंबई बना, और कैसे इन आधुनिक शहरों का, क्योंकि लंदन और मुंबई ये शायद हर आदमी जानता है, तो एक हम ऐसा शहर लेते हैं लंदन, जिसको पूरा विश्व जानता है, और ये सबसे बड़ा महानगर है। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा महानगर है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये 19वीं सदी की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस समय ये साम्राज्यवादी केंद्र है, यानी कि वहां बाकायदा साम्राज्य था, आज भी साम्राज्य है, मतलब आज भी क्वीन है वहां पे। तो साम्राज्य तो था वहां, और साथ में सबसे बड़ा नगर महानगर है, इसलिए हम चर्चा करेंगे लंदन की। और हिंदुस्तान में अगर मुंबई की बात करें, बहुत सारे शहर हैं हमारे पास, लेकिन मुंबई के बारे में बात करें तो ये एक आधुनिक ऐसा शहर है, क्योंकि कई चीजें यहाँ पहली बार बनी, मैं इनका नाम लूंगा आगे चल के, पहली बार यहाँ पर इजाद हुई, और अंग्रेजों ने भी इसको अपना एक सेंटर बनाया था। और जहां पर अंग्रेजों ने जहां जहां काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है, इसकी भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप जब जानेंगे मुंबई पहले कैसा था, 7 अलग अलग आइलैंड थे, कैसे इन्होंने मिलाया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इंग्लैंड की बात शुरू करते हैं। इंग्लैंड में उद्योग, एक तो उद्योग पनपे, जिसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। उद्योग वो होते हैं जहां पर कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है, बनती है, प्रोडक्ट बनता है। और आधुनिक शहर की तरह किस तरीके से इंग्लैंड आगे बढ़ा, तो औद्योगिकरण हमेशा शहरीकरण का एक कहें कि परस्पर आपस में बड़े डिपेंडेंट होते हैं। जहां पर उद्योग ज्यादा होते हैं वहां शहरीकरण अमूमन देखा गया है होता है। 1850 यानी कि जब हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है ऐसी क्रांति, ऐसा रेवोल्यूशन हुआ, ऐसा चेंज हुआ, ऐसा परिवर्तन आया जिसमें उद्योग बहुत सारे लगने लगे। तो अगर हम ये इसकी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, इसके बाद भी कई दशक अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रामीण किस्म के ही शहर थे। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, अभी हम यहां लंदन में नहीं आए हैं, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूं। तो ये उस समय ऐसे थे ये बाकी शहर। लीड्स और मैनचेस्टर का कपड़ा मैंने आपको बताया था, हमने पहले काफी इस पे चर्चा की है। तो ये जो शहर थे, यहां पर शुरुआती उद्योग लगे। अब यहां पर क्या हो रहा था, ये जैसे शहर 18वीं सदी के आखिर में जब ये स्थापित हुए, तो मेन इनका ये था कि यहाँ पर कपड़े के मिल लग रहे हैं, और कपड़े के मिलों के कारण बहुत सारे मजदूर प्रवास मतलब होता है अपने जगह को छोड़ के एक जगह दूसरी जगह जाना, जहां पर वो काम कर सके, रोजी रोटी कमा सके। तो कई लोग इन कपड़ा मिलों के कारण लीड्स और मैनचेस्टर में आ रहे थे, आकर्षित हो रहे थे, पुल किए जा रहे थे, क्योंकि वहां पर उनको रोजी रोटी की संभावना मिल रही थी। अगर एक मैं नंबर से बताऊं आपको, तो 1851 में जो मैनचेस्टर, मैंने नाम लिया लीड्स और मैनचेस्टर में, जो मैनचेस्टर है उसमें 3/4 अगर आप कहें
यानी अगर मैं 100 के आंकड़े में आपको बताऊं तो 75 लोग ये ग्रामीण इलाकों से आए थे, ये शहरी नहीं थे, ये गांव में थे और ये मजदूर बन के आए थे, प्रवास किया था इन्होंने इस जगह पे, कहा मैनचेस्टर में। अब आते हैं हम लंदन पे। इंग्लैंड और वेल्स को एक साथ नाम लिया जाता है। तो 1750 में अगर मैं बात कहूं तो 9 लोगों में एक आदमी, हर 9 में एक आदमी कहां रहता था? इंग्लैंड में, लंदन में। इंग्लैंड की बात करूं, पूरे इंग्लैंड में 9 आदमी अगर मैं गिनूं तो एक आदमी लंदन में रहता था। इसलिए हम लंदन की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। 6,75,000 उस समय इनकी आबादी थी, उनकी आबादी थी और बहुत फैल रहा था। फैल किस तरीके से रहा था? पॉपुलेशन के नजरिए से देखा जाए तो ये 70 साल यानी कि 1810 से 1880 के बीच में 10 लाख से 40 लाख जनसंख्या हो गई थी। यानी कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ एक तरीके से यहां पर। ध्यान रहे कि जब हम अर्बन सेटलमेंट की बात करते हैं तो नदी, ये नदी है या पानी का इलाका, यहाँ इसके आसपास लोग बसना शुरू होते हैं। इसके अलावा जब रोड बनते हैं, मान लीजिए रोड है, तो यहाँ पर लोग इस तरीके से बंद करते जिसे अर्बन स्प्रॉल कहते हैं, लोग बसना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ की कथा कुछ और है। लंदन में कैसा हुआ, ये चीज तो हुई। साथ में 1784 में 1784 में ये टेम्स नदी है, इंग्लैंड की बड़ी फेमस नदी है। टेम्स नदी के यहाँ केवल इस इलाके में लोग रहते थे, यहाँ पर जनसंख्या थी। फिर धीरे धीरे लोग बढ़े और अगर आप देखें कितना ज्यादा बढ़े, और ये सब जो बढ़ रहे हैं, बढ़ते जो है वो हमेशा रोड की तरफ बढ़ते हैं। और फाइनली रोड और नदी, इसको आप भूल जाइए, पूरा ही इलाका 1980 में इस तरीके से जनसंख्या इतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई, बढ़ी। बात यह है कि लीड्स और मैनचेस्टर में कारखाने थे, कारखाने जहां पर चीजें बनती हैं। लंदन में ऐसा नहीं था, लंदन में कोई बहुत बड़े बड़े कारखाने नहीं थे, लेकिन फिर भी यहां पर लोग आ रहे थे, लोग वहां पर पहुंच रहे थे। तो एक साहब है गैरेथ स्टैडमन जोन्स, इन साहब ने क्यों कहा, इन्होंने बताया कि लोग क्यों आ रहे थे। तो जो 19वीं शताब्दी का लंदन था, इसमें बहुत सारे लोग, अब मैं इनमें एक शब्द लूंगा, भिखारियों का भी नाम लूंगा, जबकि ये कुछ करते नहीं है, लेकिन जो करते हैं, क्लर्क हो गए, दुकानदार हो गए, छोटे जो काम धंधे वाले हो गए, जो इनके पास स्किल है, निपुण कारीगर, यानी जिनके पास एक स्किल है काम करने की, जो बल से काम कर सकते हैं, जिनके पास श्रम है, जैसे कुशल और शारीरिक श्रम वाले, ये लोग आ रहे थे। और साथ में सिपाही हो गए, नौकर जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर, फेरी वाले जो लोग हैं, और खासतौर पर मैंने नाम लिया भिखारियों का, यानी कि सबके सब लोग इस तरफ आ रहे थे। तो लंदन में गोदी मतलब होता है, जब हम हार्बर की बात करते हैं, हार्बर डॉक, समुद्र के किनारे जब हम शिप आए या कोई चीज ऐसे आए, उसको रोकने के लिए गोदी बनाई जाती है। तो गोदी तो था ही, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा था। अब ये उद्योग क्या थे? बहुत बड़े कारखाने नहीं, समझिए कारखाने नहीं थे यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखें जूता का उद्योग, कपड़ों का उद्योग, परिधान मतलब होता है कपड़ा, लकड़ी, फर्नीचर, लकड़ी का उद्योग, इंजीनियरिंग, धातु, यानी कि आप चाहे मैकेनिकल पार्ट बनाने की बात कर रहे हैं, बुक बनाने की, नॉवल बनाने की, छपाई और स्टेशनरी की बात यहाँ पर कर लें, और मेडिकल पे चले जाएं तो शल्य चिकित्सा का उपकरण, घड़ी बनाना, और बहुत सारे जो कीमती धातु थे, उन सब के उद्योग यहाँ पर काम कर रहे थे। इसीलिए क्योंकि मल्टीपल उद्योग थे, ऐसा नहीं कि एक ही तरह की इंडस्ट्री चल रही है, जैसे मैनचेस्टर था कपड़ों के लिए फेमस, लेकिन उसके अलावा भी जो ये सारे लोग कैसे आ पाए यहाँ पर, इतने सारे लोगों का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हर आदमी के लिए कोई ना कोई काम मिल रहा था। इसीलिए चुंबक बन गया था लंदन बाकी लोगों के लिए जो आसपास है, और चुंबक की तरह वो खींच रहा था। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 18, यहाँ पर इसमें मोटर कार और बिजली, मोटर कार यानी कि जो आपका मोटर व्हीकल है, और बिजली से चलने वाले जितने अलग अलग उपकरण हैं, वो भी यहाँ बनना शुरू हो गए थे। तो अब यहाँ पर कारखाने भी हो रहे थे। तो अब ये सब जब चीजें बढ़ी, तब यहाँ की जो 3/4 नौकरियां थी, यानी कि अगर मैं 100 का नाम लूं तो 75% अगर आप कहें
तो ये नौकरियां कारखानों में आ गई, यानी कि धीरे धीरे चीजें बढ़ी। और फिर जब 1914-18 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये इस समय की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, उसकी भी चर्चा करेंगे। अब समूहों की बात करें, हाशिए में समूह, इसका क्या मतलब होता है, तो इसकी चर्चा हम अगले डिस्कशन में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।